स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले वाली जो वीडियो है, फिलहाल हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा था 14 क्वेश्चन वो ट्राई करने के लिए, तो जिनका भी नहीं हुआ वो एक बार देख लो, देन वी विल मूव टू सेकेंड एक्सरसाइज। तो 14 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? जैकोबियन ही फाइंड आउट करना है। u इज इक्वल टू x sin y cos z, v is equal to x sin y sin z and w is equal to x cos y। ये हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड जैकोबियन। जे वही u v w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड ही पूछा, तो ज्यादा घुमा के नहीं कहा उसने, तो हम सिंपली एक बार निकाल लेते हैं। फर्स्ट जैकोबियन निकालना पड़ेगा, तो जैकोबियन के लिए डिटर्मिनेंट u v w x y z, दिस इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे sin y cos z, विद रिस्पेक्ट टू y करो x cos y cos z, विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो माइनस एक्स साइन वाई और साइन z आ जाएगा। सिमिलरली हम v का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे साइन वाई साइन z, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे x कोस y साइन z, और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x साइन y कोस z। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू का करना है, तो कोस वाई माइनस एक्स साइन वाई एंड जीरो, यह है। तो थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है हमें, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं इसको। एक तो हम एक काम कर सकते हैं, इस वाले में से x को कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी x को कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा ना अपना, तो एक्स स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं हम। मैंने एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, यहाँ से x, इधर से x और यहाँ से, इसी तरह से यहाँ से हमने x को बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, कम से कम कुछ तो कम होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि रो कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलो करते हैं, इसका आंसर और देख लेते हैं एक बार, क्या है 14 है, आंसर ही नहीं दे रखा इसका, तो चलो कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो ही कर रही हूं मैं, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करोगे तो साइन वाई कोस जेड, स्मॉल ब्रैकेट में, फिर इसके इससे मल्टीप्लाई 0, इसके इससे करोगे साइन वाई साइन स्क्वेयर वाई कोस जेड, ये आएगा। देन इसकी टर्न माइनस ऑफ कोस वाई कोस जेड, अंदर देखो अब क्या आएगा, दिस रो दिस कॉलम छोड़ देते हैं, इसके इससे मल्टीप्लाई 0, इसके इससे करोगे तो माइनस कोस वाई साइन वाई कोस जेड, ठीक है। देन लास्ट वाला माइनस ऑफ साइन वाई साइन जेड, और फिर इसके साथ क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन स्क्वायर वाई साइन जेड और माइनस कोस स्क्वायर वाई साइन जेड। तो ये आ गया हमारे पास, बस अब इसको सॉल्व करना है, वही अपना आंसर आएगा। तो देखो क्या आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको ही देख लो, ये काफी सही लग रहा है देखने में। माइनस और साइन जेड कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई 1 बन जाएगा, है ना। तो माइनस क्या करते हैं, माइनस और साइन जेड बाहर निकाल लेते हैं, तो जैसे ही माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले ही बाहर था। साइन जेड को बाहर लोगे तो ये साइन स्क्वायर जेड हो जाएगा, तो हमने इसको भी बाहर निकाल लिया। और यहाँ पर है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई, दिस विल इक्वल टू 1। तो चलो ये तो कुछ कम हुआ अपना, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो इसको हम हटा देते हैं, ये हमारे पास टर्म आ गई। और देखो अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं और तो कुछ दिख नहीं रहा।
दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो कोस स्क्वायर जेड और साइन क्यूब वाई ये बनेगा। इसमें देखो माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर वाई और कोस स्क्वायर जेड और साइन वाई, एंड लास्ट वाला एज इट इज साइन वाई साइन स्क्वायर जेड। ठीक है यार, इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर जेड बाहर निकाल लेते हैं, साइन वाई भी बाहर आ जाएगा, तो चलो इन दोनों में से निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर जेड और साइन वाई, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी 1 बन जाएगा, एंड लास्ट टर्म एज इट इज साइन वाई साइन स्क्वायर जेड। तो इस टर्म को हम फिर से 1 लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस साइन वाई एंड साइन स्क्वायर जेड, याद हमारे पास। अब फिर से देखो कुछ हो रहा है या नहीं, हाँ फिर से हम साइन वाई को कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड फिर से 1 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइन वाई हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया कोस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड। अब ये वापिस से दिस टर्म इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो आंसर है वो यही है एक्स स्क्वायर साइन वाई, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो जिनका नहीं हुआ वो आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसका आंसर भी नहीं दे रखा उन्होंने, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं, सिर्फ इसका ही नहीं दिया, तो आप एक बार चेक कर लेना। अब हम मूव करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो जिन्होंने एग्जांपल्स कर लिए हैं उनके अकॉर्डिंग है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट से लेकर 6 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हो चुके होंगे, क्योंकि वो काफ़ी इजी हैं और उनके साथ में नीचे आंसर भी दे रखे हैं, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो रिलेशन हमें निकालना है वो नीचे वाले से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ज़रूरी नहीं है कि मैच करे, मैच कर भी सकता है और नहीं भी, तो आपका बस जो रिलेशन आ रहा है ना वो सही होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता कि रिलेशन क्या आ रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक के अंदर एक ही रिलेशन हो, 2 फंक्शंस के अंदर 2 से 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम ट्राई करेंगे 7th और 8th क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम्पल से हटके हैं। तो 7th क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज है, शो दैट द फंक्शंस u v w की वैल्यू हमें गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स बाय वाई माइनस जेड, v इज इक्वल टू वाई बाय जेड माइनस एक्स, एंड z इज इक्वल टू w इज इक्वल टू z बाय x माइनस वाई। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और उसने कहा है कि प्रूव दैट दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब कि डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जैकोबियन शुड बी इक्वल टू 0। ये हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया भी है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमने लास्ट वीडियो में करवाया था, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं या फिर खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमने जैकोबियन 0 इसका दिखा रखा है। आगे क्या कहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ये बहुत अच्छा है कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका। तो देखने में अभी लग नहीं रहा कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे u v v w और w u ये निकाल के देखते हैं कि ये टर्म क्या आने वाली है। यहाँ से हमारा जो आंसर है वो आ सकता है। तो क्या करेंगे u इंटू वी, इसकी इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई बाय वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, प्लस फिर इन दोनों की कर दो वाई जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, एंड प्लस एक्स जेड वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम क्या आएगा 1 बाय एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ऊपर देखो एक्स वाई
के साथ आ जाएगा x माइनस वाई, देन प्लस वाई जेड के साथ आएगा y माइनस जेड एंड प्लस एक्स जेड, इसके साथ आ जाएगा z माइनस एक्स। ठीक है, अब और देखो, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जेड माइनस वाई जेड स्क्वेयर प्लस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जेड। क्लियर? अब हम एक काम करते हैं, इसमें से इन दोनों में से वाई स्क्वेयर कॉमन लेते हैं एक बारी, जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, हाँ प्लस वाई स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा जेड माइनस एक्स, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, वाई, तो वाई कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, ये बन जाएगा। लास्ट वाली टर्म एज इट इज रख लो, इनफैक्ट ऐसे ही कर लो, एक्स जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये ना हम मतलब ऊपर ऊपर वाले को ही देख रहे हैं, न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर आप समझ लेना कि वही चल रहा है साथ साथ में, बार बार लिखेंगे तो फिर ऐसे बोर्ड पे स्पेस नहीं बचेगा, है ना। तो हमने क्या किया, इन दो टर्म से तो ये लिख दिया और इन दो टर्म से ये लिख दिया, लास्ट वाली टर्म एज इट इज लिखी है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इनफैक्ट एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर प्लस लिख दो, यहाँ पे माइनस एंड दिस इज माइनस। मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर z माइनस एक्स है, तो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो z माइनस एक्स आ जाएगा ना कॉमन फैक्टर, यहाँ पर भी z माइनस एक्स है इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर देखो y स्क्वायर z माइनस एक्स माइनस वाई z माइनस एक्स z प्लस एक्स, ये बनेगा एंड दिस इज एज इट इज। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं सब में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। चलो z माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस वाई के साथ z प्लस एक्स और प्लस एक्स जेड, ये टर्म है। अब इसको ओपन ही कर देते हैं, कुछ रिलेशन बनता तो दिखेगा, z माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई एक्स और प्लस एक्स जेड। अब जैसा कि हमें दिख रहा है, हम इसमें से अगर y कॉमन ले लें और इसमें से x कॉमन ले लें, सेम फैक्टर बन जाएगा, है ना। तो z माइनस एक्स, फर्स्ट वाले टू टर्म्स में से y कॉमन ले रहे हैं, y माइनस जेड, और यहाँ पे माइनस x कॉमन ले लो, y माइनस जेड, यहाँ पर भी यही फैक्टर बन गया। तो अब की बार फिर से y माइनस जेड को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, z माइनस एक्स y माइनस जेड एंड y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। और देखो डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था, x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स, तो हम ना ऊपर ही लिख देते हैं ये जो टर्म आई है। क्या आया, z माइनस एक्स y माइनस जेड और y माइनस एक्स। तो कुछ कुछ हमें दिख रहा है कि कैंसिल हो सकता है, वन इज y माइनस जेड z माइनस एक्स, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का डिफरेंस है। तो अगर आप ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, माइनस x माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस वाई, सो दैट वी कैन वैल्यू आंसर माइनस। तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन आया uv प्लस vw प्लस wu, दिस इज इक्वल टू माइनस। तो इस तरह से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी कोई रिलेशन आप बना सकते हैं अगर आपसे बन रहा है तो, मेरे अकॉर्डिंग तो यही बन रहा था।
आगे देखो 8th क्वेश्चन में क्या कहा है, दो पोलिनोमियल दे रखे हैं हमें। पोलिनोमियल तो नहीं कह सकते, बस ये लगा दें कोई 2 वेरिएबल में हमें 2 इक्वेशंस दे रखी है। आर इंडिपेंडेंट दिखाना है अनलेस दिस। एक तो है ए एक्स स्क्वायर 2hxy by square, and second one is capital AX square 2hxy plus by square। ये दो हमें दे रखे हैं और हमें ये दिखाना है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। दैट इज इनके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पे ही बात करनी है हमें। तो देखो जब ये डिपेंडेंट हो गए तो क्या होगा, इनका जैकोबियन 0 होगा। सपोज दिस इज u, दिस इज v, मान लेते हैं क्योंकि नाम तो इसने कुछ दे ही नहीं रखा। तो अब हमें क्या निकालना है, इनका जैकोबियन, और वेरिएबल भी देख लो 2 ही है, x और y ही है। तो हम एक बार जैकोबियन इनका निकाल लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 2ax प्लस 2hy। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2hx प्लस 2by। इसमें यही डिफरेंस है कि a के प्लेस पे कैपिटल a है, h के प्लेस पे कैपिटल h है, तो सेम ही आंसर आएगा कैपिटल HY और यहाँ पे 2 कैपिटल HX 2 कैपिटल BY। तो जैकोबियन ही निकालना है, तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें से पूरी रो में से या पूरी कॉलम में से देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम एक रो में से 2 कॉमन लेंगे तो एक 2 बाहर आएगा, सेकंड में से और बाहर ले लो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। बाहर मैं 4 लिख लेती हूँ और ये जो 2 है वो हम हटा देते हैं, इस तरह से याद है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ही निकालना है, तो चलो 4ax प्लस hy मल्टीप्लाई बाय कैपिटल Hx by माइनस ax hy hx by। इसको थोड़ा सोल्व करो, क्या वैल्यू आएगी। तो देखो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा ah, तो माइनस a स्मॉल h एक्स स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर वाले देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, एच बी माइनस एच स्मॉल बी। अब एक्स वाई वाले देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हमारे पास आएगा a की मल्टीप्लाई b के साथ एंड h की h के साथ। सिमिलरली यहां से a की b के साथ h की h के साथ, माइनस में है ये a b माइनस h स्मॉल h और साथ में है x1। अब ये हमारे पास ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। देखो दे विल बी डिपेंडेंट इफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। यही कहता है हमें कि अगर जैकोबियन 0 आ जाए देन द फंक्शन विल बी डिपेंडेंट। तो अगर ये डिपेंडेंट हो गए तो दैट मीन्स क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0, देखो वैसे तो इससे ये कैंसिल कर देते हैं। अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, वाई स्क्वायर का भी और एक्स वाई का भी, है ना। तो दैट मीन्स ए एच माइनस ए एच शुड बी इक्वल टू 0, एच बी माइनस एच बी शुड बी इक्वल टू 0 एंड ए बी माइनस ए बी शुड बी इक्वल टू 0। ये यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया है। तो अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं उसने कैसे अरेंज कर रखा है। ए बाई ए लिख रखा है, तो हम यहाँ से वही निकालने की कोशिश करते हैं। ए एच इज इक्वल टू एच एच, ए बाई ए दिस इज इक्वल टू एच बाई कैपिटल एच, यहाँ से भी ऐसे ही आएगा। एच बाई कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल बी बाई कैपिटल बी, और यहाँ से ए बाई कैपिटल ए इज इक्वल टू बी बाई कैपिटल।
अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, तो ये इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल हो गया। तो तीनों आपस में इक्वल ही हो गए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो जब तक ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक इसका डिटर्मिनेंट 0 आता रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना था कि अगर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तब तक तो डिपेंडेंट है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो अनलेस का मतलब यही है कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इंडिपेंडेंट है, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं, नहीं तो हम सेकंड चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।